नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका चंदौसी में और हमारे साथ बहुजन समाज से संभावित प्रत्याशी साजिद सैफी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल, आप जो है अपने बारे में बैकग्राउंड बताएं, जो कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या क्या रह चुका है। हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड 15-16 साल से मैं कंटिन्यू बीएसपी में हूँ। मेरी स्टार्टिंग से जो मैंने पहला वोट डाला था, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो बहन जी की नीतियों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलती है। और मैं बहन जी के है ना जितने भी उनके स्टेटमेंट रहे, जो उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने 4 दफ़े प्रदेश में सरकार बनाई। वो सरकार ऐसी थी, एकदम भय मुक्त थी, अपराध मुक्त थी और हर आदमी बहुत अपने आराम से सम्मान के साथ जीता था। महिलाएं किसी भी टाइम क्षेत्र में किसी वक्त निकल के आती जाती। तो आज ये समझ लो हर तरफ से इस सरकार ने बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा कर दी है। क्या जीएसटी का मामला हो, क्या किसानों का मामला हो, क्या है ना लड़कियों के लिए बलात्कार का मामला हो, आपको मालूम है क्या क्या चल रहा है। तो सर, आप जो है किन किन मुद्दों को लेकर चंदौसी में वोट मांगेंगे। आपने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये आपने मेरे दिल से, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस वाले सवाल का। आज जो हमारे शहर की दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था और जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नारा था, जितनी भी सड़कें होनी चाहिए तो वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तब गड्ढा मुक्त होता है तो आसान आवाजाही चलने में, लेडीज़ वगैरह को किसी को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज हमारी चंदौसी की नगर पालिका ने कोई काम नहीं करा। जहाँ जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं, सफाई व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। नाली में गंदगी इस कदर है जो कुछ पूछो नहीं। डेंगू का प्रकोप है, चौराहे पर किसी तरह की कोई लाइट नहीं है। अगर मैं इस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो सबसे पहली मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, सड़कों में किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं होने चाहिए, सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए। और जो सरकार से जितनी भी योजनाएं आती हैं, क्या वो वृद्धा की हो, नौजवान की, पढ़े लिखों की हो, या जितने भी माध्यमिक स्कूल जो चलते हैं 8वें तक, उन सब योजनाओं को लागू करने का काम करूंगा और शासन से लाऊंगा। और बखूबी है ना, जितना भी मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका मिलेगा, इस जनता का प्यार बटोरूंगा और ज़्यादा ज़्यादा मैं सेवा करूंगा। हमारे एक बहुत ही कड़वा सवाल है कि कहा यह जाता है कि आपको ही पार्टी टिकट क्यों देगी, क्योंकि कहा यह जाता है बसपा के बारे में कि बहुजन समाज पार्टी को जो ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। कभी आपने अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी विरोधियां पार्टी हैं, क्या वो कोई सी भी सही, समाजवादी सही, बीजेपी सही, आपने कभी ये सवाल उन लोगों से किया है? ये तो सिर्फ विपक्ष वालों का काम है, हमें बदनाम करना, हमारी बहन जी को बदनाम करना। हमारे यहाँ बताइए, मैं कोई पैसे वाला कार्य करता हूँ? मैं एक ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूँ। जिनने दरियाँ बिछाई हैं, आज बहन जी ने उस चीज़ का ये है ना आश्वासन दिया है कि साजिद जाइए आप अपने क्षेत्र में है ना वो करिए। जितने मेरे है ना राजनीतिक बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी मुझे बहन जी से मिलवाया। तब ऐसा होता तो बहन जी से मुझे क्यों मिलवाते? बहन जी सबसे अच्छी लीडर हैं। बहन जी ने नेता बनाने का काम किया है। जो बहुजन समाज पार्टी है, ये नेता बनाने की मशीन है। बहुजन समाज पार्टी जब है ना आई थी, तो बताओ जितने भी आज है ना बीसी समाज की बात करते हैं, इससे पहले बताओ कौन बीसी समाज की बात करता था? बहन जी ने है ना लीडर बनाए, बीसी समाज में बनाए, मुस्लिम समाज में बनाए। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 मंत्रालयों के मालिक थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीसी समाज से आते हैं, बहन जी को तो आदमी बदनाम करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ आपके मंच के माध्यम से। सर, अगर मुस्लिम समाज की बात करी जाए तो पूरे के पूरा वो जो है समाजवादी के साथ है, तो आप जो है उसको कैसे पकड़ पाएंगे? एक सवाल मैं भी आपसे कर लूँ। जो मीडिया है, ये मीडिया जितनी भी काम करती है, ये सब ये समझ लो हमारे अगेन काम करती है। कभी मीडिया ने ये चीज़ दिखाई कि मतलब है ना सरकार प्रदेश में बहन जी की बनेगी, बहन जी की सरकार बनती, ये सब मिली भगत होती है। सब जने दिखा देते कि मतलब उत्तर प्रदेश में बहन जी हरा सकती हैं बीजेपी को, तो मुस्लिम समाज है ना किसको वोट देता? आप बताएं किसको वोट देता? बहुजन समाज पार्टी को देता। आज प्रदेश में 300+ हमारे एमएलए होते और बहन जी 5वीं दफ़े उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती। बहन जी का शासन सबसे बढ़िया शासन था। ये तो मीडिया है ना प्रोपेगेंडा करती है। जो हमारे है ना अपोजिट में पार्टियां वो प्रोपेगेंडा करवाती हैं। आपसे मुझे नहीं मालूम अमाउंट देती हैं क्या देती हैं। कभी आपने सोचा है कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। न्यायपालिका,
कार्यपालिका, विधायपालिका एंड मीडिया। मीडिया का काम क्या होता है? विपक्ष की बात करना, लेकिन मीडिया तो पूरी तरह कैप्चर हो चुकी है। जितने भी डिसीजन आते हैं सब राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हैं, तो हमारे हित की बात कौन करेगा? ये बिल्कुल गलत बात है आपकी, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। बहन जी किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेती हैं, ये गरीबों की बात है, गरीबों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। जैसे अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो आप किन किन मतलब किस तरीक़ा से मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लेके आएंगे? बिल्कुल, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ 1,04,000 नगर पालिका में वोट है। जो मेरे समाज का आता है, मुस्लिम समाज का, वो 28,000 है और 12,000 मेरा जाटव समाज है। एससी समाज नहीं, एससी समाज 17,000 है, खाली 12,000 जाटव समाज है। 28 और 12 कितने हुए? 40। मुस्लिम समाज भी ये चीज़ देख रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मुसलमान ने 98% वोट, मुसलमान ने 98% वोट किसको दिया था? समाजवादी को। लेकिन आपने देखा आज क्या हुआ? आप बताएं क्या हुआ? मतलब जितने मुस्लिम क्षेत्रों में थी तो वहाँ तो समाजवादी जीती, बाकी वहाँ से हटा दिया, कहाँ जीती? तो बिल्कुल बहन जी के टिकटों का बहुत सही तरीके से वो है। बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मुसलमान होने के नाते जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो 28,000 यहाँ पे मोमडन समाज है और 12,000 मेरा यहाँ पे दलित समाज है। 40,000 वोटों में मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह इस शहर का प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं यहाँ से जीत के आऊँगा। सपा के लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप जो है, जो बहन जी हैं, वो मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए उतारती है कि जो है भाजपा को जिताया जाए और सपा को हराया जाए। ठीक है, आप बताइए, आप कौन सी चंदौसी विधानसभा में चंदौसी नगर पालिका का आप इंटरव्यू ले रहे हैं? ठीक है, आप बताइए यहाँ पे समाजवादी है ना, किस पे चुनाव लड़ेगी? आप बताइए, उसका यहाँ अपना कौन सा बैंड बन के मुसलमान को भी तो करेगी। और बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है, बहन जी ने मुझे टिकट दिया है, या मान के चलो मैं बहन जी के है ना टिकट से लड़ता हूँ तो मेरा समाज में ये वोट देगा। बहन जी ये कहती हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी सरकार में उसकी उतनी भागीदारी। तो बहन जी क्या गलत कहती हैं? अगर मान के चलो मैं यहाँ का चेयरमैन बनता हूँ तो सबका विकास होगा। बहन जी ने बिल्कुल सही टिकटों का वितरण करा है। तब मैं अपने समाज का वोट लेके आऊँगा और एससी समाज का मुझे मिल ही रहा है 12,000 वोट जाटव समाज से। तो बताइए, बहन जी तो बहुत अच्छा टिकटों का वितरण करती हैं। इस चीज़ का मैं बहन जी को सलाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ और बहन जी की है ना नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं शहर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके टिकट देती हैं। बताइए, मेरा समाज मेरी तो वोट देगा। अब उनने देख लिया समाजवादी में ठगा था महसूस कर रहा है वो। आप बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, बिल्कुल जो हमारा सवाल है कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं जायज़ है और इस तरीक़ा की जो अफवाह भी है। देखो, कोई कुछ भी के लोग किस में कमी नहीं निकालते हैं। आप बताइए मुझे, आप एक ऐसा मुझे सवाल बता दिए या आप में से एक ऐसा सवाल करिए जो बहन जी की सरकार में सबके हितों में नहीं हुआ हो। किसानों के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाया, आप बताएं। बच्चियों के लिए उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था करी। जो स्कूल पहले दूर हुआ करते तो लड़कियों को साइकिलें दी ताकि वो रिक्शे का इंतजार नहीं करें, पैदल जाने में लेट हो जाएं, ताकि साइकिल किस लिए बांटी कि वो आ जाएं। बहन जी 4 चीज़ों पर फोकस करती हैं। सबसे मेन एजुकेशन पे, तब हम पढ़े लिखे होंगे, अपने समाज का हित करेंगे। अच्छा, एक सवाल अभी आपने किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखें, मुस्लिम समाज को वो टिकट देती हैं ताकि वोट बढ़े आए, यही कहना है आपका। लेकिन मेरा कहना यह है, जितने भी जो आते हैं गरीब समाज से, क्या वो अपर कास्ट के लोग हों, मेरे ब्राह्मण भाई हों, क्षत्रिय भाई हों, शर्मा भाई हों, बहन जी ये कहती हैं जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसको आगे लेके आओ, एजुकेशन दो। अब आप बताइए, काशीराम जी का नारा था दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो उसी पैटर्न पे मुझे टिकट मिल रहा है। यहाँ पे मुसलमान यहाँ 28%, 12% मेरा जाटव समाज, 40,000 पे मैं लड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज ये गलत अफवाहों में नहीं बहे और मुस्लिम समाज बहन जी के साथ जुड़ता है, तो सबसे पहले ये बात मैं यहीं से कहता हूं, ये उत्तर प्रदेश का संभल जिला है और संभल जिले की चंदौसी विधानसभा है। चंदौसी विधानसभा में चंदौसी नगर पालिका है। यहाँ से मैं जीत के जाऊँगा और इसका प्रमाण मैं आपको जीतने बात दूंगा कि हाँ ठीक है भाई, बहन जी बहुत अच्छा टिकटों वितरण कर दिए, यहाँ से मुसलमान को टिकट दिया और जाटव समाज ने मिलकर है ना हमें आगे बढ़ाने का काम किया। आप बताइए मुझे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट साजिद सैफी जी, जो कि नगर पालिका से संभावित प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से।
तो आप भी बताएं कमेंट करके कि आखिरकार चंदौसी नगर पालिका पर किसकी जीत होगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।